ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। और आप आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड पे बात करेंगे। ठीक, हमने क्या क्या देख लिया, दो चीज़ें देख ली थी। एक तो स्ट्रेट वायर में देख लिया था, सेकेंड एक लूप में देख लिया था। अब हम जाएंगे सोलेनॉइड, मतलब हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट वायर था वो तो स्ट्रेट था, ठीक है। अब उसको एक टर्न दिया तो वो क्या बनी, अपनी कॉइल, अपनी लूप बन गया था। फिर उसको और टर्न दे दिए थे तो कॉइल बनी थी। अब बहुत ज़्यादा टर्न दे देंगे, एक वायर को क्या करा हमने, ये एक सिंगल वायर है, ठीक है। ये पॉजिटिव अपने बैटरी से जुड़ा है, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये सिंगल वायर है। इसको हमने टर्न्स करके, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एट द एंड करना क्या चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब अलग अलग फॉर्म में चेक करना चाह रहे हैं कि यार किधर करने से ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमको एट द एंड बढ़ाना है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये है एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड समझ गए हो कि वायर को हमने बहुत सारे टर्न्स दे दिए, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स दे दिए तो हमको एक सोलेनॉइड, जिसको इस फॉर्म को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल क्लोज की, ठीक है, मतलब क्या करंट फ्लो होगा, यस होगा। चलो करंट फ्लो हो गया, ये हुआ पॉजिटिव से जाएगा, ये, ठीक है। तो देखो ये एक बंदा है ए, ये बंदा है बी। तो देखो इसके लिए क्या हो रहा होगा और इसके लिए क्या हो रहा होगा। मतलब ये हमको देखने को मिला है कि पहली बात तो ये सोलेनॉइड और करंट अगर फ्लो हो रहा है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी आसपास, ये आप इस बात से तो सेटिस्फाई होंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हो रहा है कि ये बंदा, मैंने आपको बताया था कौन सा फेज रूल, कौन सा रूल, फेज रूल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फेज रूल क्या था वो तो आपको याद ही होगा, ठीक है। नहीं अगर याद है तो लास्ट लेक्चर को देखो, फेज रूल उसमें समझ में आ जाएगा आपको फेज रूल क्या है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस फेज पे किसके, ये क्या हो रहा है, ये एक हमको पता चला कि ये कैसा काम कर रहा है, बार मैग्नेट के जैसा। कैसा, बार मैग्नेट के जैसा, ठीक है। बार मैग्नेट हमने क्या पढ़ा था, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट, ठीक है, जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है। और ये कौन सा मैग्नेट बनाएगा, जब तक करंट फ्लो होगा तब तक, मतलब टेम्पररी मैग्नेट। तो ये एज अ बार मैग्नेट हमको अपीयर होता है कि ये एक बार मैग्नेट की जैसा फंक्शन कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक नॉर्थ पोल भी बनाता है और एक साउथ पोल भी बनाता है। कौन, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या बनाता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और कैसे बनाता है ये देखते हैं हम। देखो यहां से जा रहा करंट, ये गया करंट, ये इस तरीके से जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमने फेज रूल में क्या देखा था कि ये है, अगर ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, ऐसा, कैसा मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो कौन सा पोल बनेगा, एस, मतलब साउथ पोल। कौन सा, साउथ पोल, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब कौन सा, एंटी क्लॉक में नॉर्थ बनेगा। चलिए तो अब देखते हैं कि इस बंदे की जगह अपने आप को खड़ा कर लीजिए, ठीक है। आप खुद को खड़ा करिए, ठीक है, इस बंदे की जगह किस पे, ए पॉइंट पे खुद को खड़ा करिए, ठीक। और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा होगा, ये कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है करंट, ऐसा 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 ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, यहाँ पे ए साउथ पोल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और इधर से अगर ये बंदे की जगह खड़ोगे, क्योंकि दो फेस होते हैं ना, ये इसका एक ये वाला पॉइंट है, सोलेनॉइड की बात कर रही है, जो रिंग्स बनी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं और इस साइड इसकी बात कर रहे हैं। तो इधर अब बी बंदा खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या देखेगा कि इधर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल आई थिंक समझ में आ गए होंगे कि दो फेज होते हैं, ठीक है। इसके दो फेज हैं, कौन कौन से, ये वाला एक फेज है और एक ये वाला फेज है। तो दोनों फेज पे से अगर अलग अलग देखा जाए तो दो पोल हमको मिलते हैं, एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तभी हमको समझ में आया कि हाँ ये एक बार मैग्नेट के जैसा काम करता है, फंक्शन करता है, ठीक है, करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास साउथ पोल भी है और नॉर्थ पोल भी है, ठीक है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज इट इज जैसी बार मैग्नेट की होती थी, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ रहेगी, जो डेंसिटी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो पोल्स पे रहेगी। ये बात से भी आप सहमत हो, ठीक है। और कहां से कहां जाएगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। कहां जाएगी, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है।
आउटसाइड द सोलेनॉइड। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको। और अंदर तो वैसे ही चलेगी, आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, अंदर पैरेलल इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। ठीक है, और ये भी, ये सब इधर मतलब स्ट्रेंथ, इधर स्ट्रेंथ कम होते चली जाएगी और यहाँ पे जो पोल्स पे रहेगी स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया। अब क्या रहेगा, और स्ट्रेंथ को अगर हम देखा जाए कि और स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ डिपेंड करती है, तो स्ट्रेंथ को और देखा जाए अगर, ठीक है, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सबसे पहली बात तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि करंट के ऊपर। भैया करंट क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक हम करंट के फ्लो के कारण क्या हो रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जनरल सी बात तो समझ में आ जाएगी, करंट पे ये डिपेंड करेगा। करंट जितना बड़ा हो गया आप उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्रोड्यूस होगा। चलिए, तो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमने एक चीज देखी, आप मेरे को एक बात बताओ कि हमने एक स्ट्रेट वायर देखा। स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, मतलब करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, उसके बाद हमने अपनी वो देखी क्या, लूप देखा। ठीक है, उसमें जो करंट जनरेट हो रहा था, तो मतलब क्या हो रहा था वहां पे, क्या समझ में आया आपको कि स्ट्रेट वायर में जितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई किसमें, लूप में। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या टर्न्स बढ़ाने से, समझ रहे हो बात को, ये स्ट्रेट वायर है, उसको आपने टर्न दे दिया, मतलब टर्न देने से क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है? यस, बढ़ती है। तो हमने तो यहां पे बहुत टर्न्स दे दिए। ठीक है, और इसको और बड़ा करें, और टर्न्स दे दें, इसको और टर्न्स दे दें अगर हम, तो क्या और बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, ये क्वेश्चन है, क्यों बढ़ेगी? तो ये हम लूप में बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि जो डायरेक्शंस रहती है उनकी किस हिसाब से रहती है और किस तरीके से रहती है, जिससे कि वो ओवरलैप करती है, ना कि इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ना कि इंटरसेक्ट करती है। जो डायरेक्शंस रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, दोनों साइड, ये जैसे ये आपका लूप बना है ऐसा, तो दोनों साइड, वो आप अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखना, वहां पे समझ में आएगा आपको कि होता क्या है असल में, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टर्न्स देने पे या फिर लूप स्ट्रेट वायर को लूप में कन्वर्ट करने से बढ़ती है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है ओवरलैप होती है और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। चलो, तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी? यस, एग्जैक्टली करेगी। क्यों नहीं करेगी? समझ में आ रही बात? ठीक है, हम स्ट्रेट वायर पे थे, स्ट्रेट वायर से हम लूप पे आए। ठीक है, और लूप पे हमने क्या देखा कि हमने टर्न्स दिया, क्या करा हमने उसको, क्या करा, टर्न दे दिया। ठीक है, मतलब मोड़ दिया किसको, वायर को। तो भैया बढ़ गई, हमको समझ में सीधा आ गया वहां से। तो क्यों ना इधर भी बढ़ेगी। तो ये तो जनरली ये तो सोलेनॉइड है। ठीक है, हम सोलेनॉइड पे बात कर रहे हैं कि भैया अगर सोलेनॉइड में इतनी टर्न्स है, कितने टर्न्स देखो, 1 2 3 4 5, मान लो 5 टर्न्स है। अब इसको मैं 7 कर दूं, 10 कर दूं, ठीक है, तो बढ़ेगी क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हाँ बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, एन भी हो गया, आई भी हो गया, और कोर पे डिपेंड करेगी, किस पे करेगी, मटेरियल कोर पे, मटेरियल के कोर पे, कोर ऑफ मटेरियल। ठीक है, कोर ऑफ मटेरियल मतलब देखो, मटेरियल मतलब क्या, अंदर आप कौन सी चीज रख रहे हो। अंदर मतलब क्या कि मैग्नेटाइज किसको करना चाहते हो, मतलब आप अंदर रख रहे हो आयरन रख रहे हो, कोबाल्ट रख रहे हो, निकिल रख रहे हो। ठीक है, मतलब आप अंदर रखना क्या चाह रहे हो। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कोर, अंदर जो मटेरियल रखोगे उसके कोर पे डिपेंड करेगी। चलिए, तो वो आगे समझ में आ जाएगा आपको, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जस्ट ही पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। और एक बात ध्यान रखना है कि सोलेनॉइड कैसे फंक्शन करता है, एज अ बार मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। उसके बाद फेज रूल की मदद ली हमने, यहाँ पे किसकी ली, फेज रूल की। कभी भी करंट कैरिंग लूप हो, ठीक है, मतलब टर्न हो, मतलब कहीं जगह तक सर्कल होना चाहिए, टर्न होना चाहिए। ठीक है, सोलेनॉइड हो, उसमें अगर आप कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखना चाहते हो, क्योंकि एक बेसिक सी बात है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर शेप में है, ठीक है, सर्कल चाहे 1 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, अगर आ गया सर्कल, तो वहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसका नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मैग्नेट हमने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा है जो कि बिना पोल के हो। ठीक है, जिनके नॉर्थ और साउथ पोल ना हो, ऐसा कोई मैग्नेट बना ही नहीं है। तो चलिए, हम उसका नॉर्थ और साउथ पोल आसानी से निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, फेज रूल की मदद से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्ट्रेंथ भी देख ली, करंट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, कोर पे डिपेंड करेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखा जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? पहली बात तो ये देखा जाए कि वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, किस पे काम करता है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, जैसे हमने भी बनाया था सोलेनॉइड बनाया था, तो वैसे ही मतलब नंबर ऑफ टर्न्स में जो हम बीच में क्या रख देंगे, बीच में जो हमने ये बात करी थी ना, कोर ऑफ मटेरियल, तो कोर ऑफ मटेरियल, अब मटेरियल मतलब जो मटेरियल रख रहे हैं हम इसमें, ठीक है, तो हमने कौन सा मटेरियल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, पर उस मैग्नेटिक फील्ड का यूज कैसे लेंगे, ठीक है, तो हमको तो क्या बनाना है, एट द एंड एक मैग्नेट बनाना है, ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि करंट की मैग्नेटिक फील्ड से वो बन रहा है। तो क्या होता है, हमको ये चीज बनाना क्यों? क्योंकि हमको जब तक उसका काम है तब तक हम चाहें तो उसको मैग्नेट रख सकते हैं, उसके बाद वो करंट को बंद कर दोगे, आप करंट का फ्लो बंद कर दोगे तो अपने आप डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए ऐसा यूज करते हैं हम, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको जब तक जरूरत है, क्योंकि हम मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को कब तक यूज करेंगे, ठीक है, तो ये जनरली जो मैग्नेट हम चाहते हैं वो बना लेंगे, और ये परमानेंट मैग्नेट से बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, इसलिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक, और ये टेम्परेरी होता है, हम जब चाहे तब इसको मैग्नेट बना सकते हैं, जब चाहे नहीं बना सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको हटा सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेट की। क्यों? क्योंकि जनरली एक आयरन है। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये सॉफ्ट आयरन है। क्या है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्यों लिया है? हम इसकी जगह मान लो स्टील ले लेते हैं। स्टील ले लेते हैं अगर, तो जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हुआ, ये मैग्नेटाइज हुआ, अब हमने इसको करंट को बंद किया, करंट को जैसे बंद किया वैसे हमने देखा कि डीमैग्नेटाइज हो रहा है। कौन? सॉफ्ट आयरन का अगर जो कोर लेते हैं हम, सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि डीमैग्नेटाइज होना जरूरी है, क्योंकि उसकी अपने आयरन की प्रॉपर्टी क्या है भैया? आयरन की प्रॉपर्टी मैग्नेट नहीं, आयरन की प्रॉपर्टी है मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो आयरन मैग्नेट नहीं है, हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये यूनिवर्स के साथ गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको टेम्पररी मैग्नेट रखना है हमको इसको, ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट हमने इसको रख लिया। कब तक? जब तक हम इसमें करंट का फ्लो दे रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम जब तक करंट का फ्लो दे रहे हैं तब तक ये टेम्पररी मैग्नेट है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे स्टील लिया तो क्या हो जाएगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, जो कि गलत बात है, ठीक है, तो उसको हम लेते नहीं है, हमको यहाँ चाहिए टेम्पररी मैग्नेट जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। ये बात ध्यान रखना, इसलिए भी इसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रहती है, ठीक। चलिए, तो क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, करंट ऐसा फ्लो हो जाएगा, ऐसा फ्लो हो जाएगा, ऐसा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहती है किसके ऊपर जनरेट होगी, किसके ऊपर जनरेट होगी, आयरन कोर के ऊपर। और हमने एक बात पढ़ी है कि आयरन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो टेम्पररी मैग्नेट, एज अ टेम्पररी मैग्नेट बिहेव करेगा, वो टेम्पररी मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, जिसके कि नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे। तो यहाँ पे इसके नॉर्थ और साउथ पोल जनरल सी बात है क्या होंगे, आपको पता ही है, जो यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल आया था, इसका जो साउथ पोल आया था, और इसका नॉर्थ पोल आया था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ये बेसिक सी चीज है। तो देखो, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो ये मैग्नेटिक, मैंने आपको अभी समझाया कि हाँ हो क्या रहा है दरअसल, ठीक है, तो वो अपना वाला शेप रहता है, ऐसा यू शेप आपने देखा था ना, हॉर्स मैग्नेट रहता है। और तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज क्या होगा, जैसे बाय डॉक्टर टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ आयरन और स्टील फ्रॉम आई, पेशेंट ऑफ आई, ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज, ठीक है। बाय डॉक्टर टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ आयरन और स्टील फ्रॉम पेशेंट्स आई, ठीक है, पेशेंट की आई से, ठीक है, आई में अगर आपकी आंख में अगर चल जाता है, कोई टुकड़ा चल जाता है किसका, आयरन का या स्टील का, तो क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, क्योंकि एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। और ये क्या करेगा कि जहां पे हम जिस समय चाहें, मतलब डॉक्टर जिस समय चाहे तब उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकता है या फिर डीमैग्नेटाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे अब वो चाहे कि आपका स्टील और जो आयरन रहता है वो क्या रहता है, आयरन से अपना मैग्नेट से अट्रैक्ट होने का नेचर इन दोनों का। तो अगर इनका टुकड़ा अगर आपकी आंखों में चले गया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट झट से बनाएंगे, जैसे वो चिपका कि उसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से उसका यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग ट्रेन शायद ये बुलेट ट्रेन जो है ना, वो बुलेट ट्रेन हो गया जैसे, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसी के ऊपर, क्योंकि वो फ्लोट करती है, फ्लोट इन द सेंस कि सेम पोल, ये भी पोल, ये पोल मान लो नॉर्थ है तो ये पोल भी नॉर्थ है, ये दो अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगी तो ये फ्लोट कर जाएगी, ठीक है, वो पीछे प्रेशर लगा रहता है उसमें तो फ्लोट करती है, ठीक। तो फ्लोटिंग ट्रेन जो रहती है वो मैग्नेट के इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। वहां पे तुम परमानेंट मैग्नेट तो लगा नहीं सकते, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा जो हाई पावर मैग्नेट रहता है उसका यूज होता है वहां पे। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि थोड़ा सा बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फर्क है, जिसके कारण कि हमको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ रहा है, ठीक है, हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ रहा है। तो क्या कारण होंगे, क्या क्यों बना रहे हैं हम। देखो पहली बात तो बार मैग्नेट जो रहता है परमानेंट रहता है और ये टेम्पररी रहता है, ठीक है, एक बेसिक सी चीज है, ठीक। टेम्पररी मैग्नेट रहता है, ये परमानेंट मैग्नेट रहता है। दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक वीक मैग्नेट है, इसका फोर्स जो रहता है वो वीक फोर्स रहता है, इसका फोर्स जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। कैसा फोर्स रहता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। चलिए बहुत बढ़िया। स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, सबसे बड़ी चीज ये देख लो कि इसकी आप स्ट्रेंथ, ये परमानेंट है भैया, ये जो मैग्नेट है बार मैग्नेट वो है, ठीक है, वो नेचर से मिला है हमको, वो है। चलिए बाकी जो हमने बनाया उसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। अब स्ट्रेंथ को चेंज करने का मतलब क्या भैया, एक बात बताओ कि आपने जो ये मैग्नेट बनाया था, ये मैग्नेट जो आपने बनाया अभी, ठीक है, ये यू शेप्ड, ठीक, तो ये हुआ था, ये हुआ था, ये अब अगर आप इसकी लेंथ और बढ़ा दोगे, इसकी लेंथ आप और बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स अच्छे बढ़ा सकते हो बहुत सारी जगह है। तो क्या मतलब कि भैया अगर आपके इतने नंबर ऑफ टर्न्स थे और आपने अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स इतने कर दिए, मतलब लेंथ आप इसके एडजस्ट कर सकते हो कि आपको अगर चाहिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। समझ में आ रही बात। तो स्ट्रेंथ अपन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज कर सकते हैं कि जो एयर गैप है इसको आप और कम कर दो, इसको आप और कम कर दो, ये यहाँ ले आओ, लाओ, ये यहाँ ले आए, ठीक है, बहुत कम कर दी। तो अब क्या होगा, और ओवरलैपिंग होगी और ज्यादा जो एयर गैप हमने कम कर दी और ज्यादा यहाँ पे क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। चलो यहाँ भी हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, ये कर दिया। सेकेंड सबसे मोस्ट थिंग कि आयरन अपना जो करंट क्या करेंगे, करंट की क्वांटिटी को, फ्लो को बढ़ा दो, करंट के फ्लो को बढ़ा दो, ठीक है, करंट के फ्लो से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो स्ट्रेंथ को। तो बहुत सारी जो हमने टर्म्स पढ़े हैं, ठीक है, आयरन कोर पे डिपेंड करेगी, अपने नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, उसके बाद करंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है, ये बात पे ध्यान देना। उसके बाद एयर गैप पे डिपेंड करेगी। तो ये सारी चीजें जिसके कारण हम इसको मैनेज या एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल जो रहते हैं, मतलब पोलैरिटी जो है इसकी फिक्स्ड रहती है कि भैया ये एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ तो इसका ये साउथ, ये 100% कभी नहीं हो सकता कि ये साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए, ना ना ना, ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक बार मैग्नेट है। तो सर इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा क्या हो जाएगा कि हम इसका पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। भैया एक बात बताओ, ये हुआ आपका, ये जो आया वायर इधर से ऐसा 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 और यहाँ का ये घूम के ये वायर आया ऐसा, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा सर्किट कंप्लीट है, हमारा करंट हो रहा है फ्लो। चलिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये आया यहाँ से आया, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आया अपना नॉर्थ पोल और यहाँ पे आया अपना ये वाले, इस पे यहाँ पे क्या आ रहा अपना, देख लो यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आया अपना साउथ पोल। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ नॉर्थ पोल आया, यहाँ पे साउथ पोल आया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर सकते हो क्या? बहुत आसान है, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी को उल्टे लगाना है वायर्स को, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में है, तो क्या करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो? हाँ, और करंट की डायरेक्शन पे ही हम फेस रूल लगा के क्या बनाते हैं, पोल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि हमको पता चलता है कि हाँ भैया पोल्स का कौन सा पोल्स फॉर्म हो रहा है, साउथ फॉर्म हो रहा है या नॉर्थ पोल हो रहा है, कहाँ पे कौन सा पोल फॉर्म हो रहा है, ये हमको कहाँ से आइडिया लगता है, फेस रूल से। और फेस रूल किस पे डिपेंड है, करंट की डायरेक्शन पे, कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसके हिसाब से फेस रूल डिपेंड होगा। और करंट की डायरेक्शन किसके हाथ में है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, बैटरी के ऊपर, कि भैया पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट। अब बैटरी का पॉजिटिव किधर है उसके ऊपर, अब बैटरी का पॉजिटिव किधर और नेगेटिव किधर है, ये कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। तो क्या हम चेंज कर सकते हैं पोलैरिटी को? यस, वी कैन चेंज इट, ठीक है।
अब यहाँ पे ये फिक्स्ड है, यहाँ पे इसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये हुई कुछ जनरल सी डिफरेंसेस जिसके कारण कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं बजाय बार मैग्नेट के। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और बार मैग्नेट जरूर जनरली आपको पता है कि बार मैग्नेट तो भैया एलॉय होता है। एलॉय क्यों होता है? क्योंकि ये अर्थ के नीचे मिलता है और एलॉय के फॉर्म में मिलते हैं, मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर को ही एलॉय बोलते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म मिलता है हमको, उसी को हम एलॉय बोलते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ह्यूमन बीइंग में भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक और किसके कारण होता है? देखो हमको एक चीज तो पता है, ये करंट फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अभी करंट फ्लो मैग्नेटिक अपने ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है वो देखते हैं हम। देखो करंट फ्लो, पहली बात तो आयंस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट हम वहां पे किसे देखते हैं? करंट किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है। तो पर यहां पे इस केस में किसके कारण होगा? आयंस के कारण। किसके कारण? आयंस के कारण। आयंस के कारण जो आयंस का मोशन होता है किस में होता है? नर्व सेल में। किस में होता है? नर्व सेल में। मतलब क्या है कि आपको कोई भी सिग्नल, आपको अगर हाथ पे कोई चींटी काटी है तो आपको सिग्नल आपका जाता है ब्रेन तक, वो फिर ब्रेन उसके ऊपर एक्शन लेता है। ये सब चीजें आपने अच्छे से सुनी होगी। तवे पे, गर्म तवे पे आप हाथ रख दो तो कितनी जल्दी आप एक्शन लेते हो, तो वो आप एक्शन नहीं लेते हो, आपका ब्रेन एक्शन लेता है। ठीक है, उसके ऊपर। तो मतलब सोचो कि इतना जल्दी फ्लो होता है आयंस का, कितनी जल्दी फ्लो हो रहा है। जैसे आपको सेंस हुआ कोई चीज, आपने झटाक से, मतलब एक मिनी सेकंड में आपने वहां से हाथ हटा लिया, मतलब क्या है कि उतने में वहां जाना भी हो गया और आना भी हो गया। मतलब इस तरीके से करंट का फ्लो होता है। और मेनली और उसी करंट के फ्लो के कारण क्या एक जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, और वो बड़ी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैसी होती है? वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो करंट जो होता है वो बड़ा वीक रहता है। आयंस के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस होता है, आयंस के फ्लो के थ्रू। मेरी बात सुनो, करंट क्या है? किसी भी चीज का फ्लो। ठीक है, आप एक वाटर की जैसे स्ट्रीम करंट, आप वाटर की स्ट्रीम बह रही है जैसे, तो उसको भी आप करंट बोल सकते हो। करंट मतलब बहुत सारे सेम चीजों का एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आयंस फ्लो करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे। कहाँ पे? जो रियल हम करंट, जिसको आप करंट मानते हो ना, वो इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में कौन होता है फ्लो? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पे आयंस होते हैं। आयंस के कारण एक वीक आयोनिक करंट जनरेट होता है, और उसी वीक आयोनिक करंट के कारण वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो देखो ये ब्रेन और हार्ट में होती है। किसके? ह्यूमन बीइंग के ब्रेन और हार्ट में होता है कौन? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। चार्ज पार्टिकल कौन रहता है? आयन। ये बेसिक चीजें, इनको बस याद कर लो दो। ठीक है, थोड़ा सा है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आयोनिक करंट, आयन से जनरेट होगा तो कौन सा करंट जनरेट होगा? आयोनिक करंट। ये बेसिक सी चीज है। वीक आयोनिक करंट होगा, करंट का नेचर कैसा होगा? वीक होगा। ठीक, और वीक आयोनिक करंट अगर वीक है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी? वीक होगी। बहुत बढ़िया। करंट फ्लो इन नर्व सेल। कहां पे? नर्व सेल। नर्व सेल क्या करती है? सिग्नल्स को लाना ले जाने का काम कौन करती है? नर्व सेल। तो इसी में करंट का फ्लो होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। उसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट में हमारा वायर में करंट फ्लो होता है, इसमें किसमें हो रहा है? नर्व सेल में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात हो रही है। यूजफुल फॉर एमआरआई। एमआरआई ये जो स्कैन करते हैं कि नहीं, मतलब बॉडी के अंदर के पार्ट सब दिख जाते हैं। ठीक है, हड्डी सब दिख जाती है, तो वो एमआरआई में यूज में आती है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ यूज होता होगा यारो, डॉक्टरों को पता, अपने को क्या पता। अपने को खाली ध्यान रख लो कि एमआरआई में ये यूजफुल रहती है। ठीक है, इट इज 1/10⁹ मतलब क्या? 1/1 बिलियंथ। कितना? 1/1 बिलियंथ टाइम ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखो कितनी वीक है वो, कितनी वीक है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उससे 1/1 बिलियंथ टाइम्स है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, 10⁹ लिख लो या फिर 1/1 बिलियंथ लिख लो। ठीक है, मतलब 100 करोड़ गुना कम है। किससे? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से 100 करोड़ गुना कम है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए भैया, आज तक के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम कल आगे बढ़ेंगे, आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।